मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसका और कैरेक्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्राउड मोमेंट होगा वो आपकी मेमोरी में है अभी? आपको जो जो चीज़ें मिलती हैं वो आपकी मेहनत से आपको मिलनी होती है, जो आपके नसीब में लिखा होता है। अगर दिमाग काबू में नहीं होगा तो चीज़ें नई नई क्रिएट नहीं होंगी। स्टडी करते थे कि यंग एज का बंदा एक बड़े गेटअप्स कर रहा है, या मुश्किल होती थी या चैलेंजिंग होता था? कैसे इतनी खूबसूरती से आपने निभा लिया? अच्छा, दुनिया में ऐसा है कि दुनिया में दो तरह के आर्टिस्ट हैं। एक स्टाइलाइज होते हैं, जो उनकी शख्सियत है वो उसी तरह के रोल करते हैं। एक होते हैं जो रोल बनते हैं। तो मैं वो रोल बनने वाला कैटेगरी वाला एक्टर हूँ। तो मैं हमेशा कोई भी चीज़ होती है, मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसका और कैरेक्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रियल लाइफ में बड़ा सॉफ्ट हूँ, उतना ज़्यादा लाउड आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो कैरेक्टर करता हूँ फिर उनको बनाना पड़ता है कि तो मेरी शख्सियत में और कैरेक्टर में इसलिए लोगों को फ़र्क महसूस है। ज़बरदस्त, वो कैरेक्टराइजेशन करना ज़बरदस्त। तो जब फर्स्ट टाइम पहचान मिली या फर्स्ट टाइम लोगों ने पहचानना शुरू किया, और वो घर वालों के लिए भी बड़ा प्राउड मोमेंट होगा, वो आपकी मेमोरी में है अभी? हाँ, हम लोग जो कोयटा की गली में रहते थे तो उसमें आमने सामने घर होते थे, बड़ी सी सड़क होती थी, यहाँ भी घर है यहाँ भी घर है। तो वो जब ड्रामा चलता था तो वो जब ख़वातीन और बच्चे निकल के जब मुझे देखते थे और वो मेरे बारे में बात करते थे तो अच्छा लगता था। अच्छा, मैं को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए। मेरी ज़िंदगी में ये है कि मैं एक बड़ा नॉर्मल सा आदमी हूँ। मैं कहता हूँ कि यार, आप जब मेहनत करते हैं, किसी भी फील्ड में काम करते हैं, तो आपको तरक्की मिलनी होती है। आपको जो जो चीज़ें मिलती हैं वो आपकी मेहनत से आपको मिलनी होती है, जो आपके नसीब में लिखा होता है। इस पे बहुत पक्का मेरा बिलीव है, जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलना है। और इसीलिए मैं काम के पीछे भी बहुत ज़्यादा नहीं भागता, और काम नहीं भी हो तो मैं इतना परेशान नहीं होता। बड़ा नॉर्मल सा मैं रहता हूँ और किसी चीज़ को अपने दिमाग पे। तो वो वाला लम्हा नहीं कभी आया? अक्सर बहुत सारे लोगों से उनका इंटरव्यू करती तो मुलाकात होती, तो वो बड़ा बड़ा बताते हैं कि वो जो लम्हा पहला के पहचान मिली या जब फेम मिला तो हम बड़े अब पता चल गया कि अब तो भी जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो अक्सर लोग बड़े उस पर बताते हैं। सो आप में कभी वो स्टार सेलिब्रिटी वाली चीज़, वो कभी ऐसा नहीं आया कि अब आई एम द सुपरस्टार? नहीं, वो तो आप भी देखें ना, मैं पाकिस्तान का वाहिद एक्टर हूँ जिसको आइकॉन अखबार में जब वो रेटिंग हुई तो उस रेटिंग में उन्होंने मेरे लिए अ मैन विद 1000 फेसेस लिखा। या बहुत से एक्टर ऐसे हैं जो मेरे बारे में जब वो राय देते तो वो कहते हैं कि जो नहीं कर सकता वो कोई और नहीं कर सकता। नो डाउट। तो उसके लिए दिमाग को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर दिमाग काबू में नहीं होगा तो चीज़ें नई नई क्रिएट नहीं होंगी। तो मैं ज़्यादातर वो जो फूफा को अपने ऊपर तारी करने के बजाय मैं अपने रोलों की तरफ लगा रहता हूँ कि अब ये रोल बनाना है, अब ये रोल बनाना है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। तो इस वजह से वो मेरा ना इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि मैं मगरूर हो जाऊँ, अकड़ जाऊँ या ये करूँ। नहीं, वो उस तरफ मैं नहीं जाता। बहुत सी शोहरतें मैंने देखी हैं जो डिज़ोल्व होते हैं, तो वो फिर याद रखना चाहिए कि यार ये चीज़ें तो लाइफ में मतलब आना है। हम भी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, रोटी कमाते हैं, बस ठीक है, इस तरफ से चलो। तो सर, जैसे मैंने अपने तारुफ में कहा पाकिस्तान के सबसे बड़े विलन, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े विलन। हाँ, ये तो हीरो बनने का शौक या ख्याल कभी दिल में आया? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, पहले मुझे वो लोग नेगेटिव रोल्स देते ही नहीं थे। हाँ। लेकिन जब उस जर्नी का आगाज हो गया, जब फिल्मों के गाने, नीलूफर अब्बासी साहबा के साथ मैं हीरो था, फिर इस्मत इकबाल है उनके साथ एक आध प्ले में हीरो का रोल कर लिया, तो वो मुझे खुद अजीब लगता था यार मैं इसमें कोई ख़ास फिट नहीं बैठ रहा, क्लिक उस तरह से नहीं हो रहा, कोई चीज़ें और होनी चाहिए। तो चलो कोई ऐसे कैरेक्टर्स किए जाए जिससे मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकूं। तो फिर मैंने नेगेटिव मांग के किए, जैसे मदार में मैंने उनको कहा कि यार ये नेगेटिव वाला दे दे, वो मुझे पॉजिटिव स्पेक्टर दे रहे थे। मैं कहा ये गुलमस्त वाला मैं कर लूँ, यार छोड़ो यार इस तरह ना करो। तो मुझे याद है खालिद रऊफ साहब जो फौत हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने कहा यार अगर ये करना चाह रहे तो करने दो। तो फिर मैंने जाकर बाल बिल्कुल छोटे छोटे करा के वाइट गेटअप करके तो वो फिर मैंने वो गुलमस्त का रोल किया।
अच्छा, हम आपके कैरेक्टर्स की बात करें, मेरे मियाँ और अक्सर हम लोग जब कभी मूवी साथ देखते हैं ना, कोई ड्रामा देखते हैं, तो वो उनको विलन का जो किरदार है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। हमेशा ना विलन्स के डायलॉग बोलते हैं, तो मैं कहती हूँ यार आप ज़िंदगी में क्या हीरो हो या विलन हो, क्या हो? तो कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, विलन 100% विलन। मैंने कहा अच्छा क्यों, क्या रीज़न? कहता है यार तुम मूवी नहीं देखती हो, मूवी में क्या होता है? मैंने कहा क्या होता है? मैंने कहा हीरो अच्छा लगता है सबको। तो कहता है एक विलन जो है ना, वो पूरी मूवी में हीरो को मार मार के उसका कचूमर निकाल देता है पूरी कहानी का, वो मेन कहानी किरदार में। बन जाता और कहते हैं एंड पे जाके तब तो मूवी खत्म हो जाती है ना, जब मतलब विलन मरता है और तो हीरो मार को रहे हीरोइन होते हैं मिलती है, विलन। लेकिन हाँ, तो पूरी मूवी में एक हीरो ने, विलन ने सबको घुमाया होता है। विलन देखिए, हमारे माशरे का अगर आप थोड़ी सी नॉलेज की तरफ जाएं तो हमारे माशरे में नेगेटिविटी ज़्यादा है। आप देखें ना कि आपके मोहल्ले में कोई बहुत अच्छा, कोई शरीफ सा आदमी रह रहा होगा, वो इतना पॉपुलर नहीं होगा। अगर उसी मोहल्ले में कोई इस तरह का होगा जो मोहल्ले वालों को तंग कर रहा बदमाश होगा, टाइप छतों या पे कोई, चढ़ा होगा, yes। पत्थर मार रहा होगा, बैल बजा के भागता होगा, उसको सबको वो पता सबको होगा। याद होगा कि फलाना आदमी ये ये है। हरकतें करता है। बिल्कुल। तो इसी तरह विलन का भी यही है कि हाँ। जो नए नए हरकतें और हाँ। बुरे काम कर रहा होता है, वो ज्यादा लोगों को अच्छा लग रहा होता है। जो बेचारा नेक शरीफ होता है, वो एंड में जाके कहीं उसको मार मूर के हीरो बन जाता है। बस ये इतनी सी बात। अच्छा, हमारे लोगों के इमोशंस भी बड़े अटैच्ड हो जाते हैं ना किसी करेक्टर के character साथ। से। मतलब जिसको प्यार करेंगे, जो हीरो है, तो बस उसको प्यार कर। ये कोई अगर हीरो एंड पे कहानी में अगर मर क्यों हुआ, ये ड्रामे का एंड क्यों ऐसे हुआ, मतलब रोएंगे लोग। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और इसी तरह अगर कोई विलन है तो हम उससे नफरत करना शुरू कर देंगे कि तो ये तो बस सत्यानाश ही हो जाए, तो इसी वजह से जब नफरत करते हैं तो वो कैरेक्टर हिट हो जाता है। सो रियल लाइफ में आपको, आई एम श्योर, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे जब लोग मिले हो आपसे और उन्होंने नफरत का इजहार किया हो कि भाई आपने फलां मूवी में या फलां ड्रामे में क्यों ये किरदार किया या क्यों ऐसे किया। यकीन माने सिर्फ एक वाकया था जो मैं कालिदास में, वो होता है ना, मैं गाना गा रहा होता हूँ और मैं गुस्से में आकर उसको ब्लेड मारता हूँ। उसमें एक खातून ने मुझे वहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एक थप्पड़ भी मारा था। तो मैंने उसको, जब वो काफ़ी नॉर्मल हो गई, मैंने कहा जी आपने इतने लोगों के सामने थप्पड़ मार दिया क्यों? उसने कहा बात ये है कि यार इतनी शिद्दत से आप वो करते हो कि खौफ आता, मतलब एक आदमी को डर लगने पड़ता। और मेरा शौर यही था कि वो शेव करता था और मैं ना बाहर खड़े होकर उनके साथ बातें करती थी। तो जब से आपने ब्लेड मारे, मैं अपने शौर के साथ बात नहीं करती, दूर खड़े होकर बात। तो वो लोग इस चीज़ का असर लेते हैं ना। अगर उतनी गहराई के साथ और उतनी परफेक्शन के साथ आप कैरेक्टर को करेंगे तो लोग आपके साथ चल पड़ेंगे। थैंक्स टू सोशल मीडिया ना, और इतने सारे चैनल्स के बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है और जो उनकी इनर साइड होती है वो देखने को, जानने को मिलती है। बिल्कुल अलग से होती है। और वो लोग अच्छा भाई नहीं यार ये तो रियल जिंदगी में यार ये तो अच्छा आदमी है, ये तो अच्छा इंसान है। वो चूंकि एक किरदार होता है ना, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जैसे आप एक कंपेयरिंग कर रही हैं, तो जब आप कोई भी आर्टिस्ट आपके पास आता है या कोई भी किसी को भी आप बुलाते हैं तो उसके बारे में सारी नो हाउ आप कलेक्ट करती हैं ना। और कलेक्ट करने के बाद आप अपने ज़हन में बिठाती हैं और फिर आप उनसे इंटरव्यू करते हैं। तो ये आपका काम है। इसी तरह हमारा काम है कि हमने अलग अलग रोल करने हैं और अपने आप को अलग अलग पेश करना है।